हाय दोस्तों, आज हम आ गए हैं सक्सेस लर्न मोतीपुर से। मैं संजय कुमार एक छोटा टॉपिक गुणसूत्र को लेकर कि कौन जीव में कितने गुणसूत्र होते हैं। सर्वप्रथम गुणसूत्रों का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। कौन? गुणसूत्रों का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने कब किया था दोस्तों? 1888 ईस्वी में। गुणसूत्र का नामकरण कौन किया था? डब्ल्यू वाल्डेयर ने। कब किया था दोस्तों? 1888 में। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले, ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। हम आते हैं कि कौन से जीवों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। एस्केरिस जीव होता है, एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या एस्केरिस में दोस्तों कितना होता है? 2 होता है। मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? आपको मालूम होता है। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 6 होता है। घरेलू मक्खी होता है एक, घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितना है दोस्तों? 12 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है घरेलू मक्खी में? 12 होती है। मटर में कितना गुणसूत्र होता है? मटर जो हम लोग खाते हैं, मटर में गुणसूत्र 14 होती है। और इसके साथ प्याजों में गुणसूत्र की संख्या होती है 16। यानी कि समझ जाइए कि मटर को 14 रुपये किलो खरीदेंगे, प्याज को 16 रुपये किलो खरीदेंगे। आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। मटर 14, प्याज 16, यानी कि प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं। मक्का में, अब आते हैं मक्का में गुणसूत्र कितना होता है दोस्तों? मक्का में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20। गुणसूत्र मक्का कैसे होता है? गुणसूत्र मक्का में 20। समझ जाइए कि 20 रुपये केजी अभी मक्का बिक रहा है, तो समझ जाइए मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20। अब आते हैं टमाटर में गुणसूत्र, टमाटर में गुणसूत्र कितना होता है दोस्त? टमाटर में होता है गुणसूत्रों की संख्या 24। टमाटर में कितने होती है गुणसूत्र? 24। अगला आते हैं हम मेढक में गुणसूत्र। मेढक आप जानते हैं, मेढक में गुणसूत्र कितना होते हैं? बोल सकते हैं आप लोग। मेढक में गुणसूत्र होती है, मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 26। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। नींबू में गुणसूत्रों की संख्या 18 से 36 तक होती है। नींबू में गुणसूत्रों की संख्या 18 और 36। बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बिल्ली में 38 होती है गुणसूत्रों की संख्या। बिल्ली में कितनी होती है? 38, 38। चूहा पे आ जाते हैं। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40 होती है। गेहूं पे आ जाएंगे। गेहूं पे आएंगे। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? 42। गेहूं की गुणसूत्र की संख्या होती है 42। अगला आ जाएंगे खरगोश 44। खरगोश कितना? ध्यान दीजिएगा, खरगोश में गुणसूत्र की संख्या 44 होती है। अगला आएंगे खरगोश में 44। आलू और चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या 48। आलू और चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48। घोड़ा में कितना होता है? घोड़ा में होता है 64 गुणसूत्रों की संख्या। कितना? 64 होता है घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कुत्ता में होता है, कुत्ता में कितना होता है गुणसूत्र?
कुत्ता में 78। कबूतर पे आते हैं, कबूतर की गुणसूत्र की संख्या होती है 80। चलिए आपका गुणसूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है एक क्वेश्चन छोटा